अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे जो हर घर की ज़रूरत है, लहसुन का पाउडर आप कैसे घर पर सेव कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, जो मार्केट में बहुत ही महंगा मिलता है, बहुत महंगे दामों में आप लेकर आते हैं। उन्हीं पैसों में आप घर पर बहुत सारा पाउडर तैयार कर सकते हैं। बहुत से खानों में डलने वाला ये लहसुन का पाउडर जिसे आप सेव करके सालों साल रख सकते हैं। ना ही इसका टेस्ट खराब होगा, ना ही इसका कलर। तो ये सेव करके आप जरूर रखें। तो आपको बताते हैं कि लहसुन का पाउडर कैसे सेव करें। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ मैंने देखें लहसुन ले लिया है, काफी मिकदार में ये लहसुन लिया हुआ है मैंने। तो इसकी जो फलियां होती हैं ये अलग कर लें, जैसे कि आप देख रहे हैं, जिसे थूम की फलियां कहते हैं। तो ये बीच की डंडी अलग कर देंगे और ऊपर से जो बड़े बड़े छिलके हैं ये भी अलग कर देंगे। इसे मैं छील नहीं रही, छीलने की झंझट आपको नहीं करनी पड़ेगी। तो हमने बस इसकी ये जो थूम की फलियां हैं ये अलग करनी है और इसकी बीच की डंडी अलग कर देनी है। तो ये देखें मैंने ये जो जितनी फलियां हैं इसकी अलग कर दी हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। और इसकी जितने छिलके, बड़े बड़े छिलके थे वो भी हटा लिए और बीच की जो डंडी होती है ये भी हमने निकाल दी है। इसे हम रख देंगे एक साइड पर। और ये देखें ये हमारे पास आ गए हैं लहसुन की फलियां। तो इसे हम हाथों की मदद से अच्छे से मसल लेंगे। जो बड़े बड़े जो छिलके होंगे वो इससे रिमूव हो जाएंगे। तो ये देखें बहुत आसानी से आप इस तरह से ये छिलके ऊपर से हटा सकते हैं, जो रह गए वो भी हट जाएंगे। यहाँ हमने लहसुन की तुरियां साफ कर ली हैं, जितना मोटा मोटा छिलका था वो हटा लिया है। तो यहाँ हमें एक चॉपर चाहिए कुछ इस तरह का। तो ये चॉपर ले लिया है। लहसुन हमने यहाँ चॉप करना है, मोटा मोटा हम लहसुन को चॉप कर लेंगे इस चॉपर में डालकर। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इमाम दस्ते में या डूरी डंडे में भी मोटा मोटा कूट सकते हैं, परेशानी की कोई बात नहीं है। तो आप लहसुन का पाउडर घर पर बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो मशीन यहाँ हम रोक रोक के चलाएंगे 2 से 3 दफ़ा। ज़्यादा हमने चॉप नहीं करना, बस मोटा मोटा हमने रखना है। ये देखें कुछ इस तरीके से, बस इसी तरह से हमें चाहिए। तो इसके लिए हमें एक खुला बर्तन चाहिए, कुछ इस तरह का तसला चाहिए या ट्रे ले लें आप। तो आप स्टील की या सिल्वर की ट्रे यूज़ करें, क्योंकि हमें इसे धूप पर रखना है। तो उसके लिए हमें स्टील या सिल्वर का बर्तन चाहिए। तो इस बर्तन में हम ये चॉप किया हुआ लहसुन फैला देंगे कुछ इस तरीके से। आप पतला पतला फैला दें ताकि सूखने में बहुत आसानी से ये सूख सके। एक दूसरे के ऊपर ढेर नहीं लगाना, बस पतला पतला इसकी लेयर जैसे देते हैं इस तरीके से आप इसकी लेयर दे दें। और इसे हम 2 से 3 दिन की धूप देंगे और इसको सुखा लेंगे और इसकी साइड भी चेंज करते रहेंगे बीच बीच में से। तो इसे हम रखेंगे धूप पर। तो बकाया का जो लहसुन है वो भी हम चॉप कर लेंगे। तो इसे भी इसी तरह से इस ट्रे में फैला देंगे। स्टील की ट्रे है ये। तो इस तरीके से बारीक बारीक करके हम इसे फैला देंगे, ऊपर नीचे ढेर नहीं लगाना, ताकि बहुत आसानी से ये लहसुन सूख सके। तो इसे भी हम 2 से 3 दिन की धूप देंगे और साइड बीच में चेंज करते रहेंगे। माशाल्लाह से ये देखें 3 दिन की धूप देने के बाद बहुत तेज धूप थी और लहसुन देखें कितना अच्छा और खस्ता सूखा हुआ है। लहसुन सूखने के बाद ये देखें छिलका बहुत आसानी से रिमूव हो जाता है इसके ऊपर से। तो ये छिलके जो बाकी के रह गए थे वो हमने हटा लिए हैं। जो रह गए वो मिक्सी जार में डालकर जब हम इसका पाउडर बनाएंगे तो छन्ने में छन जाएंगे। तो यहाँ हम एक मिक्सी जार ले लेंगे कुछ इस तरह का 2 ब्लेड वाला, जिसमें इसमें पाउडर बहुत आसानी से बनता है। तो इसमें हम डालेंगे इस तरीके से थोड़ा थोड़ा कर कर मिक्सी जार में हम डालेंगे और इसका वक्फे वक्फे से पाउडर बनाएंगे थोड़ा थोड़ा सा डालकर। तो यहाँ मशीन हमने रोक रोक कर चलानी है ताकि मशीन हमारी गर्म ना हो और पाउडर भी लहसुन का बहुत अच्छे से बन जाए।
तो ये देखें कितने अच्छे तरीके से ये ग्राइंड हो रहा है, बिल्कुल इसमें कोई नमी नहीं है, बिल्कुल ड्राई हो चुका है लहसुन और पाउडर भी बहुत अच्छा बनेगा इस तरीके से। तो याद रहे कि जब लहसुन सुखाते हैं सावन के महीने में हरगिज ना सुखाएं, क्योंकि उसमें नमी रह जाती है तो उसका पाउडर भी अच्छा नहीं बनता। तो आप तेज़ धूप देनी है लहसुन को जब लहसुन आप सुखाएं तो यहाँ हम चेक कर लेते हैं, पाउडर देखें बहुत अच्छे से ग्राइंड हो चुका है लहसुन का। तो इस तरह का हम एक छन्ना लेंगे जिसे छाननी भी बोलते हैं, एक बॉल पर रखेंगे और ऊपर से ये लहसुन का पाउडर इसमें डाल देंगे और इसे हम छान लेंगे अच्छे तरीके से, ताकि इसमें से जितने मोटे ज़र्रात हैं इस छन्ने में रह जाए। तो चम्मच की मदद से इस तरह से हिलाते हुए हम छान लेंगे। तो ये देखिए कितना बारीक पाउडर इसका निकल रहा है, बस यही पाउडर हमें चाहिए लहसुन का। तो इसमें जितने मोटे मोटे ज़र्रात हैं इस छन्नी में रह जाएंगे, बाकी के जो मोटे मोटे ज़र्रात रह गए इसे हमने ज़ाया नहीं करना, इसको दोबारा से मिक्सी जार में डालेंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे कुछ इस तरीके से। बाकी के ऊपर से भी लहसुन हम डाल देंगे, तो इसे भी हम साथ ही ग्राइंड करेंगे ताकि लहसुन बिल्कुल हमारा ज़ाया ना हो और इसका पाउडर भी बहुत अच्छा और बेहतरीन तैयार हो। तो ये देखिए माशाल्लाह से इसका पाउडर आप देख सकते हैं कितना बारीक पाउडर देखें बना है, बिल्कुल बाहर से जैसे आप लाते हैं सेम वैसा ही पाउडर बना है। तो बस इसी तरीके का हमको पाउडर चाहिए, तो बाकी का पाउडर भी इसी तरीके से हम ग्राइंड करके बना लेंगे। तो ये देखें इसी तरह हम इसे भी छान लेंगे। तो देखें माशाल्लाह से कितना ढेर सारा लहसुन का पाउडर आप घर पर बना सकते हैं, पूरा साल आप इसे यूज़ करें, 2 से 3 साल तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आप इसे किचन काउंटर पर ही रखें और यूज़ करें। लहसुन आप घर पर बनाकर यूज़ कर सकते हैं पाउडर, बाहर से लाने की कोई ज़रूरत नहीं। जितना लहसुन था तमाम हमने देखें ग्राइंड कर लिया है और इसका पाउडर भी रेडी हो गया है। तो इसके लिए हमें एक जार चाहिए, ये जार बिल्कुल सूखा होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, इसमें कोई नमी ना हो, क्योंकि हमें इस पाउडर को सालों साल सेव करना है ताकि ये पाउडर हमारा लहसुन का बिल्कुल भी खराब ना हो, इसे बिल्कुल सूखा रखना है। तो ये पाउडर हम इस जार में डाल देंगे, देखिए इस तरीके से। तो ये माशाल्लाह आप ये पाउडर बना कर रखें, हर खानों में डालें, इसका टेस्ट बिल्कुल आम लहसुन की तरह ही होगा और इसका जो खाना बनेगा बहुत ही जायकेदार बनेगा। तो आप ये लहसुन यूज़ करें हर खाने में, ढेर सारा लहसुन का पाउडर आप घर पर बना कर रखें। तो इस जार में डालकर सालों साल आप इस लहसुन के पाउडर को यूज़ कर सकते हैं। माशाल्लाह से देखें कितना सारा पाउडर आपने घर पर खुद रेडी कर सकते हैं। तो ये हम सेव करके रख देंगे। वीडियो आपको अच्छी लग रही हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।